रात अब गहराई की हदें पार कर चुकी थी। चांद की हल्की परछाइयां खिड़की के पर्दे पर थरथरा रही थीं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त थम गया हो, सांसें रुक गई हों। रवि बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। चौथे कमरे का वो दरवाजा, उसके नीचे से झांकती वो रोशनी और उस लड़की की आंखें, गहरी, सम्मोहक, लेकिन शून्य से भरी हुई। अचानक कमरे की हवा और ठंडी हो गई। सांस लेना मुश्किल लगने लगा। एक अनजाना भीगा सा परफ्यूम, जैसे किसी ने अभी अभी नहाकर बाल खोल दिए हों। और फिर एक गर्म सांस, उसकी गर्दन पर, नरम होठों की छुअन, एक धीमा सा कान के पास फुसफुसाना। मैं इंतजार करती रही। रवि की आंखें एक झटके में खुली। सामने वो खड़ी थी, सफेद भीगी साड़ी में, उसकी कमर तक भीगे बाल और जिस्म पर चिपकी साड़ी हर एक रेखा को उभार रही थी। उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं था तो सिर्फ आकर्षण, प्यास और कोई भूला हुआ वादा। रवि एक क्षण के लिए पलकें भी नहीं झपका सका। वो लड़की बिस्तर के पास बैठ गई। धीरे से उसकी उंगलियां रवि की छाती पर फिसली। उसके होठों से निकला, तुम मेरी अधूरी चाहत थे, अब पूरी करोगे ना? उसका बदन रवि के ऊपर झुक आया। उसके होठ रवि की गर्दन से सरकते हुए नीचे उतरने लगे। उसके हाथ साड़ी के अंदर तक चले गए। हर एक छुअन में जुनून था, लेकिन एक डर भी। रवि ने अपनी सांसें तेज होते हुए महसूस की। कमरे की रोशनी अब धीमी हो गई थी, हर कोना धुंधला मगर साजिश से भरा। और तभी उसने रवि को चूमने के लिए जैसे ही होठों को उसके करीब लाया, कड़ाक, कमरे का आईना जोर से फट पड़ा। कांच की तेज आवाज और उसके साथ चीख। अब लड़की का चेहरा वही नहीं था। होंठ फटे हुए, आंखें काली और शरीर कब्र से निकले किसी आत्मा जैसा सड़ा गला। रवि कांप रहा था। उसकी सांसें अब बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान जैसे सुन्न हो चुकी थी। लड़की की आवाज अब गूंज रही थी, हमने साथ जीने की कसम खाई थी, तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं। कमरा अब बदलने लगा था। दीवारों पर खून टपकने लगा, फर्श गीला होने लगा शायद खून से, और चारों तरफ वही लड़की, अलग अलग रूपों में, कभी हंसती हुई, कभी रोती हुई, कभी चिल्लाती हुई। रवि बस देख रहा था और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, मैं किससे मोहब्बत कर बैठा? ये मोहब्बत नहीं, ये शाप है। जो एक बार इस आग में गिरा, वो फिर कभी वापस नहीं आया। पार्ट 4 में जानिए, क्या रवि इस मोहब्बत से बच पाएगा, या ये लड़की उसे मौत से भी आगे खींच ले जाएगी? क्योंकि प्यार अगर सच्चा हो तो वो सिर्फ जीने नहीं देता, मरने भी नहीं देता। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, स्टोरी लाइफ को सब्सक्राइब करें और पार्ट 4 के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असली डर अभी बाकी है।